हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू नेक्स्ट व्लॉग। और आज हमारा दूसरा दिन है और अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:30 और हमें क्योंकि 4 बजे तक ट्रैक पे निकलना है तो इसलिए हम सब उठ के तैयार हो चुके हैं और मैं तो फुल रेडी हो चुका हूँ, बाकी हो रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं। अब यहाँ से हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, कैसे कैसे आपने भी जाना है। अगर आपने कभी आना है तो टेंशन मत लेना, इस व्लॉग में पूरा एंड तक देखना, क्योंकि एंड तक आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे आपको किन्नौर कैलाश का ट्रैक करना है और बढ़िया तरीके से करना है बिना डरे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव। और हमारा ट्रैक चालू हो चुका है और देखो कितना सही व्यू के साथ हमारा ट्रैक चालू हुआ है। मतलब ट्रैक हमारा इन सेंस ऐसे चालू है, अभी ऑफिशियल ट्रैक चालू नहीं हुआ हमारा। हम अभी टनलिंग गांव की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ से भी चल के ही जाना पड़ता है, तो ये भी हमारा ट्रैक में ही काउंट होगा। और भाई हमारे साथ देखो यार, नज़ारा देखो, ठीक है। और आपको ना 2 रास्ते मिलेंगे आने के लिए। पहले आपने बस करनी है दिल्ली से रिकोंगपियो होगी, रिकोंगपियो उतरना है और वहाँ रुकना नहीं है। या तो आपने आ जाना है टनलिंग गांव, ठीक है, टनलिंग गांव में रुको और वहाँ से ट्रैक चालू कर दो, आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। या फिर आ जाओ पावरी, ठीक है। पावरी आपको ऐसी रिवर है, आपको वहाँ पे झूला होगा, झूला क्रॉस करके आना होगा। तो अभी बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम हो रहा है, अभी बज रहे होंगे सुबह के 5, तो इसलिए हमने वो नहीं करा क्योंकि वो रिस्की होता है 5 बजे और वो करने भी नहीं देते, ठीक है। और पावरी गाँव में भी आप स्टे कर सकते हो और वहाँ से भी आप चालू कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इंफॉर्मेटिव पार्ट। तो भाइयों ये वाला वो झूला है जिसके ज़रिए तुम वहाँ से यहाँ आते हो। तो हमने ये इसलिए अवॉइड करा क्योंकि उस टाइम बहुत अंधेरा हो रहा था और अब रोशनी है। पर हम इस साइड आ चुके हैं तो हम जाते हुए देखेंगे, वापस उतरते हुए क्या पता हम ये झूला पार करें, ताकि हम आपको दिखा सके कि कैसा एडवेंचर होता है और क्या फील होता है अंदर जब हम इतनी गहरी नदी के ऊपर उस झूले में बैठ के पहाड़ से दूसरे पहाड़ जा रहे होते हैं। और ये देखो, इस झूले के सामने ही हमारे किन्नौर कैलाश ट्रैक का स्टार्टिंग आ जाती है। ये लिखा हुआ है यहाँ से ट्रैक चालू हो रहा है, तो आ जाओ सारे और यहीं से ट्रैक चालू करो और हमारे साथ बोलो हर हर महादेव। हाँ तो भाई हमने अभी थोड़ा सा ही रास्ता ऊपर तक कवर करा है, अभी सीढ़ियाँ ही हैं, अभी तो ज़्यादा वो नहीं है। और ऊपर से व्यू ऐसा है और ये बनिए की थोड़ी हालत ख़राब है। और वो देखो यार, वो मतलब वहाँ पे सूरज की पहली किरण पड़ रही है और इतना अच्छा लग रहा है ना, वो दिख रहा है। चेक करो यार व्यू, देखो। तो आप भी आओ यार, मैं तो कहता हूँ जहाँ जहाँ महादेव है वहाँ वहाँ जाओ, एक्सप्लोर करो, क्योंकि महादेव जन्नत में रहते हैं भाई। जन्नत महादेव के पास ही है भाई, और किसी के पास नहीं है। पर ना एक बात बताऊँ तुम्हें, जब तुम आओगे ना तुम्हें गाइड बहुत डराएगा, बहुत ज़्यादा, और रेट बताएगा अपना 15,000 रुपये, 20,000 रुपये पर बंदा। और फिर तुम लोकल लोगों से पूछोगे, लोकल लोग बताएंगे तुम्हें 2,000 रुपये पर बंदा, और ऊपर रहने खाना पीना उनका तुम्हें करना है। मतलब उस बंदे का भी कम से कम 6-7 हज़ार का खर्चा तुम्हें बता देंगे और 6-7 का तुम्हारा अपना हो जाएगा पर बंदा। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप जाओ। अगर हाँ तुम बिल्कुल ही न्यूबी हो तो गाइड करो, और बिगनर्स ट्रैक नहीं है ये, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा जब पहली बार ट्रैक कर रहा है वो ये वाला ट्रैक करे, क्योंकि भाई फट लेगी भाई तुम्हारी। और सबसे बड़ी बात ये है कि सांस चढ़ गई एक सेकंड। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर तुम्हें घबराहट हो रही है ना, अंदर से जाने का मन नहीं कर रहा है, गाइड ने बोल दिया डर लग रहा है, तो भाई भोले बाबा का नाम लो और चालू कर दो। हमने भी ऐसे ही करा है। और अगर तुमको फिर भी लग रहा तो तुम गाइड ले लो, बाकी अपना अपना होता है। हमने तो नहीं लिया अभी, हम लेंगे गाइड गणेश पार्क से। अगर हमें लगा कि हमें ज़रूरत है तो वहाँ से लेंगे, क्योंकि मेन मुश्किलें वहाँ से आती है, क्योंकि वहाँ से बहुत ख़तरनाक रास्ता है।
वहाँ से ग्लेशियर भी आते हैं, इसलिए तो हमें लेना होगा तो हम गणेश पार्क से लेंगे गाइड। अभी तो हम गणेश पार्क तक ऐसे ही जाएंगे बस। हेलो गाइस, तो हम पहले पड़ाव तक पहुँच चुके हैं और मैं आपको पहला व्यू दिखा दूँ। भाई पहला व्यू देख लो यहाँ से, और व्यू के साथ बोल दो हर हर महादेव। खुशी हो रही है, खुशी कि एक तो खुशी हो रही है कि हाँ हम कल बहुत डिमोटिवेट हो गए थे गाइड के चक्कर में, कि हमने सोच लिया था एक तरीके से कि छोड़ देते हैं, और हमने छोड़ा नहीं भाई, हम कर रहे हैं भाई। ये खुशी हो रही है भाई। भाई अपनी ना मोटिवेशन लाओ, कोई डिमोटिवेट कर रहा है ना किसी चीज़ में मत हो, और करो, मज़ा आएगा भाई। हर हर महादेव। भाई रास्ता देखो कैसा कैसा आ रहा है, ये देखो। तो ध्यान से आना जब भी आओ। तो भाई हम पहुंच चुके हैं आखिरी ढाबा पे। आखिरी ढाबा से कुछ ऐसा दिखता है, और आखिरी ढाबा के पास आके मैंने इसलिए कैमरा ऑन करा है क्योंकि आखिरी ढाबा इस जगह का नाम है, और ये आखिरी ढाबा है यहाँ पे। इसके बाद 4 घंटे तक या 5 घंटे तक आपकी स्पीड के हिसाब से आपको पानी नहीं मिलेगा कहीं भी, तो अपने लिए पानी अपने साथ लेके जाएं। खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो भूख लग रही हो तो आखिरी ढाबा पे खा ले, या फिर हम अपने साथ अपना बर्नर लाए हैं और क्या कहते हैं बर्तन भी लाए हैं और मैगी भी लाए हैं, तो अपने साथ अपना ये सामान लेके आएँ। अगर आपका बीच में मन करे बनाने का तो बना के खा लें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है भाई, क्योंकि 4 से 5 घंटे तक अगर आप उसमें आते हो, क्या कहते हैं जब ऑफिशियली यात्रा हो रही होती है, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। पर आप अगर ऐसे आते हो जून में और यात्रा से पहले, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो अपना इंतज़ाम करके आएँ, और तभी आएँ जब आप में हो भाई हिम्मत आने की, ठीक है ना। इस भाई में कल तक हिम्मत नहीं थी रात में, पर हमने डाली हिम्मत, अब कर रहा है भाई हिम्मत। और हाँ सही कह रहा है, 1 हफ्ते पहले स्टैमिना बनाओ, रनिंग पे जाओ और रनिंग करो। ये तो देख रहे हो मेरी कैसे, वरना तुम ये भोले बाबा के नज़ारे नहीं ले पाओगे भाई। ये भोले बाबा के पास जो जन्नत है ना, इसमें नहीं आ पाओगे तुम। अभी आखिरी ढाबा पे चलते हैं। हम भी सुबह 3:30 बजे उठ गए थे और 4 बजे के निकले हुए हैं, तो यहाँ पे कुछ खाते हैं और फिर आगे जाएंगे। गाइस हमारे पराठे आ चुके हैं और हम आखिरी ढाबा पे हैं और पराठे खा रहे हैं, और मैगी भी आ रही है। तो यहाँ पे आप 24 घंटे आके बनवा के खा सकते हैं जब मर्जी। ऐसे लगते हैं हाँ। और व्यू देख लो, और व्यू के साथ ये एंजॉय करने में मज़ा ही लगा। पराठा चोरी हो गया वैसे, कोई बात नहीं। और चाय आ गई है हमारी, चाय भी पी। तो भाई हम आखिरी ढाबा से नाश्ता करके निकल चुके हैं, और रास्ता थोड़ा यार छोटा है और अब थोड़ी एनर्जी भी आ गई है भाई। आंटी ने पराठे खिलाए, और आंटी ने ना वो गाय भैंस पाल रखी है, तो उनके जो घर पे घी निकाला होगा वो खिलाया, मज़ा आ गया। तो ये आखिरी ढाबा पे ना, मैं तो कह रहा हूँ आप दिल्ली से निकलो रिकांगपिओ के लिए और उतर जाओ वहीं पे, क्या कहते हैं ये कौन सा गाँव था, नाम भूल गया मैं, पावरी उतर जाओ, पावरी झूला से क्रॉस करो और सीधा आओ यहाँ पे आखिरी ढाबा पे। यहीं पे रात को रुक जाओ और सुबह नाश्ता करो आखिरी ढाबा पे, और भाई सुबह यहीं से ट्रैकिंग के लिए चले जाओ, ट्रैकिंग यात्रा के लिए चले जाओ, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेड सीन हो जाएगा आपके लिए। और अभी तक भाई इतने व्लॉगर है, किसी ने भी ये बात नहीं बताई, तो इसलिए मेरे को अब सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि भाई हमने कितने व्लॉग देखे, किसी ने बताई ये बात। चले जाना, ये रात भर खुला रहता है, यहीं सोती है आंटी, उनको सब दीदी दीदी बुलाते हैं, तो आप आगे रह सकते हो। और खाना भी कुछ महंगा नहीं है, ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब मेरे को एग्जैक्ट प्राइस तो नहीं पता क्या था। हमने लिए 3 पराठे, 2 मैगी, 2 चाय, और हमारा बिल आया कुछ 200 रुपये समथिंग। तो भाई सही है, तो आप आ सकते हो इधर और रह सकते हो भाई। और हम एकदम बिल्कुल जंगल के बीच में है, ये देखो, ये बिल्कुल जंगल के बीच में अब हम। और ये भी आ गया रोहित पीछे। और भाई पानी आखिरी ढाबा के बाद 4 से 5 घंटे तक पानी नहीं मिलेगा, ठीक है, गणेश पार्क तक, और खाना नहीं मिलेगा। तो उसका इंतजाम अपने साथ करके लाओ। और खाने का तो ऐसा है, देखो अपने साथ ना
ड्राई फ्रूट्स ले आओ, बिस्किट्स ले आओ। जैसे हम लाए हुए हैं अपने साथ, ड्राई फ्रूट्स लाए हुए हैं और बिस्किट्स और चॉकलेट्स लाए हुए हैं हम। ये 3 चीज़ें हैं हमारे पास। और हमारे पास तो चलो स्टोव भी है, बर्तन भी है, मैगी भी है, तो हम तो कर लेंगे अपना। पर तुम नहीं लाओगे तो तुम कैसे करोगे? तो ये ख्याल रखना, ठीक है भाई। ट्रैकिंग मुश्किल पे मुश्किल हो जा रही है। ये देखो कैसे कैसे पहाड़ों से उतरना पड़ रहा है। ये देखो, गिर गए तो खत्म। अरे अभी वो नहीं गिर जाता, ऐसा भी नहीं है गिर गए तो खत्म, पर थोड़ा टफ है, थोड़ा सा टफ है। बता भाई, टफ है तो ध्यान से करना ट्रैकिंग। ये देखो वाटर क्रॉसिंग भी करनी है हमें। पत्थर देख लो, पत्थर बहुत है, पथरीला रास्ता है, पहाड़ी चढ़ने एक तरीके से। तो भाई ट्रैक में आपको ऐसे ऐसे पैच पार करने पड़ेंगे। ये देखो, यहाँ से अगर ये बनिया गिरा पानी में तो ये यहाँ से बहा ही जाएगा ये। तो ध्यान से आओ, ठीक है, और आराम से करो। आजा, आराम से, आराम से, कुछ नहीं होगा। जा हेल्प कर इसकी। ये देखो भाई, तो जितना आसान ट्रैकिंग देखने में लगती है ना, उतनी होती नहीं है। एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है। तो एक दूसरे का साथ दो। रख, धीरे धीरे पैर आगे लग, धीरे 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 पैर आगे लाए, एक एक। हाँ रख, ग्रिप बना, ग्रिप एकदम कॉर्नर पे पैर मत रख, बीच में रख, बीच में रख, बीच में। आजा आजा, हाथ दे दे, खड़ा हो जा, पानी की बोतल ले उससे। अब देखो थोड़ी सी धूप आ गई ना, मौसम साफ हो गया तो पूरा अच्छे से व्यू दिख रहा होगा। ऊपर क्योंकि बिल्कुल सूखा है। हाँ, ऊपर बिल्कुल सूखा है, बिल्कुल पानी नहीं है, मैंने बताया था आपको। देखो कैसे यहीं से चालू हो गया थोड़े थोड़े सूखे पेड़, पर व्यू देखो यार, आ रहा ना मज़ा। तो भाई एक बहुत बढ़िया शीला मिल गई है हमें आराम करने के लिए। देखो यहाँ पे सो भी सकते हो, थोड़ी देर सोना हो तो। और एकदम मस्त व्यू एंजॉय कर रहा हूँ मैं। आपको नहीं दिख पाएगा, पर पेड़ों से मेरी जो नज़र जा रही है ना ऐसे ऊपर, मज़ा आ गया। गाइस देखो, गाइस देखो कितना मुश्किल रास्ता है। ये देखो बिल्कुल फिसलने वाला है। तो भाई जो भी आए ध्यान से आना। और पहली बार ट्रैक कर रहे हो तो ये वाले ट्रैक से चालू मत करना, पहली कह रहा हूँ, वरना हालत बुरी हो जाएगी। अगर पहली बार यही करना है तो गाइड ले लेना भाई तुम, क्योंकि हमें तो आ जाता है, हम ट्रैकिंग करते रहते हैं। अगर हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है तो जो न्यू भी आएगा उसकी तो हालत सोच लो क्या होगी। सही बता दे कैसा लग रहा है? मतलब न्यू भी इसको टाइट हो जाएगा। और तरीके से आना, मस्ती मत करना ग्रुप में आओ तो। और बस यही कहना चाहूँगा, तरीके से आना और साथ चलना, एक दूसरे के साथ मत छोड़ना। भाई इतने ऊपर आ गए हम। देखो हम वहाँ से चलना चालू करा था हमने, वहाँ से वहाँ पे, और बस वाले ने वो पुल दिख रहा है वहाँ पुल पे छोड़ा था, और वो पुल से पैदल आए हैं हम। इतनी ऊपर आ गए, देखो यहाँ तक दिख भी नहीं रहा, और पसीने पसीने हो गए। और मंजिल दिखाऊं? मंजिल दिखाने के लिए थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। मंजिल दिखाता हूँ आपको। मंजिल हमारी वो रही, वो देखो बादल दिख रहे हैं, बादल आ गए, उसके पीछे पहाड़ जो छुपा हुआ है वो है मंजिल। वहाँ जाना है हमें। अब वहाँ पहुँच के करते हैं फिर से दोबारा रिकॉर्डिंग। भाई इतनी ऊपर आ गए हमने आधा पार कर लिया गणेश पार्क, अभी आधा हो रहा है। पर मैंने एक बात कहना चाहूँगा, हम आधा, जैसे गणेश पार्क है 9 किलोमीटर मेरे ख्याल से, तो हम आधा आ गए हैं, ठीक है। तो एक बंदा ऊपर से नीचे आ रहा था, तो वो हमसे मिला, हमने पूछा कितना रह गया। तो भाई कोई तुमसे पूछे ना कितना रह गया, और तुम यात्रा कर रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, तो उसको ना मोटिवेट करा करो कि भाई थोड़ा सा रह गया, कर लोगे, बढ़िया स्पीड है, करते रहो, ठीक है। उसने भी कहा कि गणेश बाग तक कर लोगे, पर दिक्कत पता क्या है? दिक्कत हमें भी पता क्या है? दिक्कत हमें पता, ऊपर स्नो है गणेश बाग के ऊपर, रास्ता टफ है, हमें ही पता है। पर किसी को ना डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सारी खुशी उड़ा गया चेहरे की। अब बताओ, बोल के चला गया
नहीं कर पाओगे ये वो, ऐसे थोड़ी होता भाई। हम कर लेंगे अपना देख के कर लेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। पर कभी भी ना किसी को ना ऐसे डीमोटिवेट मत करना रास्ते में कोई मिले तो, ठीक है। ये बस बोलना चाहता था मैं। बाकी अपनी ज़िंदगी में मौज लो, घूमो फिरो, भोले बाबा के दर्शन करो कैलाश पे जाके, और प्रार्थना करो तुम्हारी ज़िंदगी में सब अच्छा हो, ठीक है। अच्छा, और सूरज चाचू जाग चुके हैं बहुत तेज़, एकदम पैनी धूप फेंक रहे हैं सूरज चाचू, बहुत गर्मी लग रही है। बाकी हर हर भोले करते जाओ और चढ़ते रहो, मज़ेदार एकदम। और कोई तुम्हें बोले डिमोटिवेट करे मत सुनना, कहो ठीक है, उसको बोलो जय शिव शंकर और चलो। भाई ये वाले भाई लोग मिले, इन्होंने सही सलाह दिया, पहले वाले ने तो भाई फाड़ दी हमारी। भाई मोटिवेट ही तो करना चाहिए लोगों को, और क्या। और ये सब भी करके आ रहे हैं, ये देख लो लेडीज भी थी हमारे साथ, ये भी ऊपर तक गए। इसको भाई इसको थोड़ा मोटिवेट करो जो आ रहा है, हो जाएगा भाई, हार मान रहा भाई। कोई बात नहीं, ये बढ़िया ग्रुप मिला है भाई। आपसे पहले इतने लोग गए ना नीचे, उन्होंने हमारे को ऐसे कर दिया कि वापस चले जाओ, गाइड ले जाना है। हाँ गाइड कर लेंगे, जैसे आपने करा था ना वैसे कर लेंगे। हाँ ये लो नंबर, और उसको कहना जेड़े 4 यहाँ से गए थे ना बेटे पपलू, उसने दिया नंबर, ये नंबर नोट। चलो भाई, अब अपना गाइड का काम भी सॉर्टेड हो गया भाइयों के चक्कर में। जरूर लेके जाना। हाँ गणेश पार्क आप पहुंचोगे ना, गणेश पार्क पहुंचते ही ना उनका येलो एक टेंट दिख जाएगा साथ में ही, ऊपर वाला नहीं साथ वाला। वो सबने पता क्या कर रखा है, सपना चौधरी मैम के आगे हाथ जोड़ लेना वो करवा दे। ये बहुत ये ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत नाइंसाफी करती है वो। हमारे साथ जो था भाई 25,000 13,000 कोई रेट होते हैं। अब सिर्फ ऊपर वाले के पास हाथ जोड़ो, पहुंच जाओगे आप, और कैसे भी नहीं पहुंच पाओगे। बिल्कुल भाई ये बढ़िया ग्रुप मिला है, ऐसे मोटिवेट होना चाहिए भाई, ऐसे मोटिवेट करना चाहिए लोगों को। बॉबी भाई को लेके जाना, नंबर भी मिल गया गाइड है बॉबी नाम है उसका। ओ जिसका दीवाना शाम है, मैं भाई नहीं, मेरे को ये भाई लोग हिम्मत दे के लेके गए भाई। आप लोगों ने हिम्मत दिया इसको भी दो, ये बंदा हार मान रहा है। आप देखो बैग देखो हमारे कैसे कैसे लेके गए, ये देखो इधर देखो, भोले बाबा लेके जाएंगे यार। बस हर हर महादेव करते रहो और चलते रहो, ऊपर नहीं देखना चाहिए, चलते रहना आपने अपने दम पे जाओ, उसके दम पे जाओ। कुछ भी नहीं होगा। चलो भैया हर हर महादेव। आज रुद्राक्ष थोड़ा ऊपर है भाई। वो बंदों ने क्या मोटिवेट करा है भाई, ऐसे बंदे मिलने चाहिए। और ये देखो यार, कौन कहता है जन्नत नहीं है कैलाशों में? जन्नत भाई कैलाश में ही है, चाहे जोन सा मर्जी कैलाश हो, भोले बाबा हैं बस, और कुछ नहीं है दुनिया में। भोले बाबा को मानो। बनिया आजा, बनिया भाई थोड़ा मोटिवेट और करना पड़ेगा हमें से, फिर इसका काम सही चलेगा। बाकी भाई वो भाइयों को तो भाई शाउट आउट है भाई वो भाई ओपी लोग हैं भाई, उन्होंने हिम्मत बढ़ा दी। अरे भैया ऊपर तक जाओ, आसानी से जाओगे, ऊपर तक चढ़ के आओगे, हम भी चढ़ के आए हैं। और उनके पास तो भाई रक्सैक थे बड़े बड़े, उन्होंने कहा सामान रख देना, अपना सामान रख देना ऊपर कैफ़े में, और वैसे ही चले जाना पानी लेके और रेनकोट लेके बस। और ये देखो यार, और कल दिखाऊंगा ऊपर से, एकदम ऊपर शिवलिंग से, शिवलिंग दिखाऊंगा कल तुम सबको, ठीक है, ताकि तुम सब भी जो ना आ पाते हो वो घर पे बैठ के दर्शन कर लें। और सब्सक्राइब कर देना भाइयों। सोचो हम कितना अच्छी जगह पे, कितनी हाइट पे आके बैठ चुके हैं, मज़ा आ गया भाई। ये देखो, तुम भी लो मज़े। ये देखो, हम पता कहाँ से आए थे, वो देखो वो नीचे दिख रहा है, ये वाला कैफे, वो लाल हट दिख रही है, वहाँ से आए थे हम। और ये देखो यहाँ से लेफ्ट ले ले, सब देख सकते हैं हम यहाँ से, सब लेफ्ट लेफ्ट ले, दुनिया देख सकते हैं हम यहाँ से, लेफ्ट यार, मज़ा आ गया। और ये आ गया रोहित, ये देखो भाई, ये वाला ट्रैक टफ है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मतलब इतना भी टफ नहीं है तुम ना कर सको, पर फॉर बिगनर्स नहीं है ये, फॉर बिगनर्स ये ट्रैक नहीं है। ऊपर चढ़ जा। पर अगर तुम्हें वैसे वाले भाई मिल गए जो अभी हमें मिले थे, वो भाई मोटिवेट कर देंगे
और फिर तुम कर पाओगे। यार मैं को बात बता, बाली तो हमेशा इतने व्लॉग बनाते, इतने व्यूज, इतना पैसा कमा रहा है, तेरे को ये सारे रास्ते दिखाए किसने? यूजर पैसे ही तो नहीं आ रहा। पर रास्ते किसने दिखाए थे? रास्ते क्या हम ग्रुप में डिसाइड करते हैं कहाँ जाना है? उनके लोड़े जो ये ग्रुप में डिसाइड करते हैं। ऐसा 5 क्लास पे हाँ क्यों नहीं पता था? जिंदगी में सुना तो कितने क्लास का नाम मेरे मुंह से निकलने से पहले। हाँ मानेगा तो क्यों नहीं? बच्चा। ये देखो भाई रोहित के पीछे कितना सही व्यू आ रहा है भाई। और हम पता है हमें बस वाले ने कहाँ छोड़ा था? वो दिख रही है आपको? वो क्या कहते हैं, ब्रिज दिख रहा है ये वाला? भाई वहाँ छोड़ दिया था उसने हमें, वहाँ से पैदल चल के आए फिर हम। एक ये भी आ गया अब हमारा बनिया भाई व्यू तो तुम एंजॉय कर रहे होगे, पर ऐसे एक दूसरे को चेन बना के हेल्प करनी पड़ती है। वो देखो वो नीचे है, हम उसको हेल्प कर रहे हैं खींचने के लिए ऊपर, क्योंकि रास्ता नहीं है। पर व्यू तो तुमको ये शिद्दत मेहनत करके ही मिलेगा। ये देखो, आजा, जय शिव शंभू। बोतल उठानी है बस, बोतल उठा दे, हाथ पकड़। देखो भाई, और पानी बस इतना ही बचा हमारे पास, खत्म है। आजा 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 आजा, आ गई बोतल, आ गया लड़का भी मेरा। आसान नहीं होती ट्रैकिंग जितनी दिखती है ना। व्लॉगिंग के पीछे कुछ और हो रहा होता है भाई। व्लॉगिंग में नहीं दिखाते तुमको सब कुछ, ये ट्रैकिंग वाले व्यू दिखा देते हैं बस। ये मेहनत भी करनी पड़ती है, ठीक है। शिव जी से मिलना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। शिव शंभू है वो देखो कितना सही, कितना ऊपर आ गए हम भाई। फाइनली हम कैंप के पास पहुंच चुके हैं और मैं ऊपर आया फटाफट। मतलब वो दोनों रुके बनिए के पास। मैंने यहाँ से एक भैया को भेजा कि भैया एक हमारा बंदा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उससे चला नहीं जा रहा, प्लीज़ चले जाओ। भाई हमारा पानी ख़त्म हो गया 1 घंटे से, 1 घंटे से प्यास लग रही है, हमारे पास पानी नहीं है पीने के लिए। अब ऊपर अब थोड़ा सा वो दिख रहे हो वहाँ पे कैंप दिख रहा है आपको, वहाँ पे जाऊँगा तो मिलेगा। और भाई मैं पीछे दिखाऊंगा ना, आप कहोगे क्या ही जगह है भाई। पर पूरी प्रिकॉशन के साथ आओ, फुल प्रिकॉशंस के साथ, एकदम प्रिकॉशंस के साथ। ये देखो और पता है कल हमें यहाँ से 10 किलोमीटर ट्रैक और करना है ऊपर जाने के लिए। तो कल करना, कल का मतलब मेरे रात को 2:30 बजे चालू करेंगे वो। बाकी मैं अभी थोड़ा बैठा हूँ, सांस ले लूँ, फिर देखता हूँ हिम्मत हुई तो बात व्लॉग करेंगे, वरना मैं सो जाऊँगा भाई कैंप में जाके कुछ खा के और पानी पी के। तो भाई बाहर तो बारिश आने लगी, तो हम आ गए अंकल जी के पास। अंकल जी हमारे लिए मैगी बना रहे हैं और नेक्स्ट लेवल खुशी हो रही है, नेक्स्ट लेवल खुशी। यस ब्रो, आ गए हम ऊपर ब्रो, मजा आ गया। पहला पहाड़ तो पार है। हाँ अब कल दूसरे की बारी है। पहला जो पॉइंट था वहां तक पहुंच गए। अब आज रात को निकलेंगे 3 या 4 बजे सुबह, वही सुबह हो जाती है, तो फिर देखेंगे भाई वहाँ पे पहुँचना है। मतलब जैसे हम कल सुबह कल शिव जी के दर्शन करेंगे, क्या बोले भाई। अब हो गए हमें 2 घंटे कम से कम चढ़े हुए, 2 मैगी खा के चाय पी के थोड़ा रेस्ट करके अब बाहर निकले हैं मस्त। थोड़ा अब लग रहा है कि हाँ भाई खुशी हो रही है, और कल दिखाएंगे और बाकी की खुशी। या बॉयज सब्सक्राइब कर दो बॉयज, सब्सक्राइब। ये झरने से ऊपर देखो, हाँ ऊपर माथा, कान है, दांत है। भैया ये बता रहे हैं कि ये गणेश मुख बना हुआ पूरा, ध्यान से देखो। हाँ अच्छा, वो जो झरने से झरने से देखो ना, सूंड, हाँ सूंड पानी पी रहे हैं इस टाइम। अच्छा हाँ ध्यान से देखोगे तो ये है जो देखो माथा है, उसके बाद ताज आएगा इसकी, वो ताज है ऊपर। और तुमको भी ऊपर आके कैंप वैम्प लेना हो, ये वाले भैया से ले लेना, ये अंकल बहुत सही बनाते हैं। निखिल टेंट हाउस। नंबर बता दो अंकल अपना एक बार जोर से। नंबर मेरे को नहीं आता है, संदीप बता दो।
कोई नहीं, हम डाल देंगे लेके, कोई नहीं, हम वीडियो में नंबर मैं टाइप कर दूंगा नीचे, ठीक है? निखिल टेंट हाउस। भाई तुम सोचो रात के कितने बज रहे हैं? 7:30 से ज्यादा टाइम हो रहा है। रुको टाइम दिखाता हूँ मैं तुम्हें अभी। ये देखो 7:50 और अभी भी अंधेरा नहीं हुआ। तो तुम अंदाजा लगा लो हम कितनी हाइट पे हैं, कितनी ही हाइट पे। भाई ये देखो बादल आ गए हैं हमारे पास, एकदम बादलों के बीच में ही है हम। भाई ये देखो, तुमने भाई किसी ने नहीं दिखाया होगा आज तक। ये देखो बादल से शिवलिंग बन रहा है, ये देखो। अरे भाई जय शिव शंकर। ये देखो ध्यान से देखो, हर हर महादेव। मैन महादेव गिव्स यू लाइव दर्शन। ओ भाई हर हर महादेव। मैंने शिवलिंग दिखाया, वो भी आज तक किसी ने तुम्हें दिखाया नहीं होगा ब्लॉग में, तो उसके लिए सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में लिख देना हर हर महादेव। चलो अब मैं ना सोने जा रहा हूँ, क्योंकि सुबह 4 बजे हमें निकलना है ट्रैक के लिए ऊपर महादेव के दर्शन करने के लिए। तो अब सुबह मिलेंगे आपसे, ठीक है? गुड नाइट।